अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्ड वेल। इस गांव में छोटा मोटा धंधा करने वाला रोहित नाम का एक आदमी रहता था। वो पैसा कमाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसे वो जीत नहीं मिलती थी जो एक आम धंधा करने वाले को मिलती है। एक दिन ऐसे ही वो अपना बहुत सारा पैसा किसी धंधे में डबो देता है। परेशान होकर रात को वो घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में जाते जाते उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। रोहित उससे पूछता है, अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहो तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं। नहीं नहीं बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ। तुम परेशान मत हो। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ माँ जी, लेकिन आपको आपके घर छोड़ कर जाऊँगा। बताओ माँ जी, कहाँ छोड़ूँ आपको? अरे बेटा, मुझे तो बस अगली चौक में ही जाना है। मैं चली ही जाऊँगी। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? किस बात से परेशान हो बेटा? बताओ ना मुझे। रोहित अपने सारे धंधे की बात बूढ़ी माँ को बता देता है। बूढ़ी माँ भी हैरानी से सारी बातें सुनती है। पूरी बात बताने के बाद रोहित कहता है, अब आप ही बताओ माँ, ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका एक रास्ता है बेटा मेरे पास। अगर तुम सच में कामयाब हो गए तो तुम्हारा सारा कष्ट मिट जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है माँ? हाँ हाँ बेटा, लेकिन इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। आप वो रास्ता बता दीजिए माँ, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ से कोई 100 कोस दूर एक जंगल है बेटा। उस जंगल के बीचों बीच एक अंडरग्राउंड एक बहुत ही गहरा कुआं है। तुम उस कुएं के पास जाओ और उस कुएं से जो भी मांगोगे वो तुम्हें ज़रूर देगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रोहित वैसे ही करता है और दूसरे दिन ही वो कुएं की खोज के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दिनों में वो अंडरग्राउंड कुएं के पास पहुंच जाता है और उस अंडरग्राउंड कुएं के पास पहुंचते ही कुआं रोहित से पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? अरे ओ कुएं, मेरी मदद करो। मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मेरी इच्छा पूरी करो प्लीज़। मुझे ढेर सारा धन दे दो कुएं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता हूँ। काफ़ी सारे सिक्के जमा करके रोहित अपने घर वापस आ जाता है। कुछ ही दिनों में रोहित उन रुपयों से अपने मसले मसाइल हल कर लेता है, लेकिन ये सब उसने कैसे किया इसका पता उसके पड़ोसी को लग जाता है और वो भी रोहित की तरह करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो आदमी बूढ़ी माँ के पास आता है और उससे सारी बात पूछता है, लेकिन बूढ़ी माँ के लाख समझाने पर भी वो उस बूढ़ी माँ की नहीं सुनता और वो अंडरग्राउंड कुएं के पास पहुंच जाता है। मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं हूँ जो झूठे में यहाँ से सोना लेकर जाते हैं। मैं एक बार में यहाँ से बहुत सारा सोना लेकर जाऊँगा, सारा ही ले जाऊँगा। ऐसा कहकर वो आदमी अंडरग्राउंड कुएं में उतरता है, लेकिन सोना उसे कहीं नहीं मिलता। आखिरकार कई दिनों तक वो वहीं उस सोने को ढूंढता रहता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो ऊपर आने का रास्ता भूल जाता है। तभी वहाँ एक सांप रहता था जो उसे काट लेता है और वह वहीं मर जाता है। पुराने समय की बात है, एक जंगल में एक सांप रहता था। वो बहुत ही अच्छे मिजाज का था। वो दूसरे सांपों के साथ कभी झगड़ा नहीं करता था। वो हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ रहा करता था। एक दिन वो अकेला शिकार के लिए जा रहा था। तभी अचानक सपेरे की नज़र उस पर पड़ती है। उस सांप को देखकर सपेरा बोला, ये सांप तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। क्यों ना इसको पकड़ लूँ। जब सपेरा एकदम से सांप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो सांप बोला, सुनो सुनो, कुछ देर रुक जाइए। मेरी बातें इत्मीनान और तवज्जो से सुन लीजिए। जंगल के बीच में मेरा एक छोटा सा बच्चा है। उसे पैदा हुए 2 हफ्ते ही नहीं गुजरे अभी। वो अभी शिकार करना भी नहीं जानता। वो निहायत ही मासूम है। मैं शिकार के लिए जब भी निकलता हूँ वो मेरे आने का इंतज़ार करता है। अगर आप मुझ पर रहम करें तो मुझे अपने लाल का पेट भर कर और ज़िंदगी गुजारने के तरीके और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा कर वापस आता हूँ। फिर आप मुझे आराम से पकड़ लें। ये कहकर सपेरे से गुजारिश करने लगा। सांप की बातें सुनकर सपेरा हंसने लगा।
ये क्या अफसाने सुना रही हो? जंगल में जाकर अपने बच्चे को जिंदगी गुजारने के तरीके सिखा कर आओगी? क्या समझती हो मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं तुम्हारी चालाकियों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। सपेरे की बात सुनकर सांप ने कहा, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं बात से मुकरने वाला भी नहीं हूँ। ये हकीकत है। आप मेरे मासूम बच्चे के बारे में गौर फरमाएं। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कल से उसे नई ज़िंदगी खुद जीना है। मैं उसे अच्छे बुरे के बारे में बताकर वापस आती हूँ और खूब जी भरकर उसे देख लूँगी। उसके बाद आप मुझे ले जा सकते हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। ये सारी बातें सांप ने सपेरे के सामने रखी। तुम जंगल में रहने वाले जानवर हो, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? लेकिन तुमने मेरे सामने एक गुजारिश की है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जंगल में रहने वाले जानवरों में कितनी सच्चाई है और ये भी देख लेता हूँ। चलो जाओ और जल्दी वापस आना। सांप जल्दी जल्दी जंगल के बीच गया और उसको कुछ खिलाकर उसका पेट भरा और उसको जी भर कर देखा। और दर्द भरी आंखों से सांप ने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, सबसे मोहब्बत और प्यार से पेश आना और साथियों से दोस्ती रखना और किसी भी सूरत में झूठ हरगिज़ मत बोलना और अच्छे कामों से नेक नाम कमाना। ये सब नसीहत करके वो दिल पर पत्थर रख कर जंगल के बीच से सपेरे की तरफ चल देता है। सपेरा बेसब्री से सांप का इंतज़ार कर रहा होता है। सांप को अपनी तरफ आता देखकर सपेरा ताज्जुब से हैरत में पड़ जाता है। वाह, क्या बात है! ये सांप कितना ईमानदार है। ये सांप मेरी भूख मिटाने की खातिर अपने वादे के मुताबिक वापस आ रहा है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये वादा पूरा करने वाला है। सांप वाकई ही अजीम है। ऐसा आप तुम कितने ईमानदार हो। तुमने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और मेरी रोज़ी की खातिर वापस आ गई। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से जुदा करूं तो मैं खुद भी खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे माफ़ करना। तुम अपने घर जाकर अपने बच्चे के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकती हो। यह सुनकर सांप ने सपेरे को कुछ धन दिया और खुशी खुशी अपने बच्चे के पास वापस आ गई और अपने बच्चे के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। मैजिकल गोल्डन डक हाउस। सीतापुर नाम का एक गांव था। वो गांव बहुत सुंदर था। उसमें अनोज नाम का एक आदमी रहता था। अनोज के पास एक बत्तख था। वो उसे महाराज के नाम से बुलाया करता था। अनोज महाराज से बहुत प्यार करता था और उसे जंगल में घुमाने के लिए ले जाया करता था। अनोज को जंगल के जानवरों से बहुत प्यार था। अनोज जब कभी महाराज को जंगल में घुमाने के लिए ले जा रहा होता है और उसे कोई जानवर मुसीबत में या घायल हुआ दिखे तो वो उसकी मदद करता है। एक दिन एक हरण को कुछ शिकारियों ने गोली मार दी तो वो एक पेड़ के पास जख्मी पड़ी होती है। उसी रास्ते से अनोज भी गुजर रहा था तो अनोज ने उस हिरन की आवाज़ सुन ली। अनोज भागता हुआ आया, फिर हिरन की मदद की। वहां जंगल के ठीक ऊपर एक नागलोक बसा हुआ था। वहां नागलोक में बहुत से मायावी नाग रहते थे। एक दिन एक शैतानी नाग नागलोक से उड़ते उड़ते धरती पर आ गिरता है और उस जंगल में घूमने लगता है। एक दिन अनोज अपनी बत्तख को घुमाने के लिए उसी जंगल में आया हुआ था तो उस नाग ने अनोज की बत्तख को डस लिया। वहीं अनोज की बत्तख जमीन पर गिर गई। अनोज अपनी बत्तख को गिरा देखकर बहुत डर गया और गांव की तरफ मदद के लिए भागने लगा। भागते हुए उसे एक घायल नाग पत्थरों के बीच फंसा हुआ दिखा तो वो नाग को बचाने के लिए उसके पास चला गया। अनोज ने उस नाग को पत्थरों से निकाला। जब अनोज ने उस नाग को पत्थरों से निकाला तो वो नाग एक नागन में बदल गया और नागन मोहन से बोली, मैं एक असराप की वजह से कैद में थी और तुमने मेरी मदद करके उस असराप से मुझे आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हारी मदद करने के कारण तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो अनोज बोलता है, मेरी बत्तख महाराज को एक नाग ने डस लिया है। मैं उसी के लिए गांव जा रहा हूँ। तुम मेरी बत्तख महाराज को ठीक कर दोगी? मेरी यही इच्छा है। तभी नागिन बोलती है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। मैंने अब तुम्हारी बत्तख को ठीक कर दिया है। मैंने अब तुम्हारी बत्तख को मायावी बत्तख बना दिया है। अब तुम्हारी बत्तख उड़ भी सकती है और मैंने तुम्हारी बत्तख में 100 बत्तखों की शक्ति डाल दी है।
अब वो एक बत्तख 100 बत्तखों के बराबर है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो यहाँ इसी जगह आना और मुझे याद करना, मैं फ़ौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अनुज अपने बत्तख को देखने के लिए जंगल गया तो उसकी बत्तख सोने की बन गई थी और बहुत बड़ी भी हो गई थी। उसी बत्तख को एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। जब अनुज ने उस बत्तख को देखा तो वो बहुत खुश हो जाता है। अनुज जब सीढ़ी चढ़ता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारी बत्तखें थी और वो सब सोने की थी। अनुज ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अनुज उस नागिन का शुक्रिया अदा करने के लिए जाता है तो वहां से दो दोस्त गुजरते हैं। उनकी नज़र जब सोने की बत्तख पर पड़ी तो वो सीढ़ी चढ़कर बत्तख के अंदर देखने लगे। जब उन्होंने देखा तो वहां पर बहुत सारी सोने की छोटी बत्तखें बड़ी बत्तख के अंदर फिर रही थीं। तो उनके जहन में लालच आ गया और जैसे ही उन्होंने छोटी बत्तखों को पकड़ा तो वह बत्तखें अपनी असली हालत में बदल गई